बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे मजेदार से जूसी सॉफ्ट और नरमो मुलायम केक जो कि बेकरी से कई गुना बेहतर खुद घर पे बना के तैयार करेंगे। इसके साथ आप लोग यहाँ पे ना तो ओवन का जरूरत पड़ेगी ना तो इलेक्ट्रिक हीटर की जरूरत पड़ेगी और फिर भी ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अगर बेकिंग बिल्कुल भी नहीं करना जानते तो भी आप ये पहली दफा में इतने मजेदार इतने सॉफ्ट घर में केक बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को हैरान करना है, फैमिली को हैरान करना है तो ये मजेदार से केक बना के तैयार करें और अपनी फैमिली को खुश कर दे। तो कैसे बनेंगे इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपके भी केक इतने ही मजेदार, इतने ही परफेक्ट, इतने ही जूसी, इतने ही सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये मजेदार से सॉफ्ट से केक बनाना शुरू करते हैं। अब केक बनाने के लिए एक बाउल ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे एक एक करके अंडे और 3 अदद अंडे हम शामिल करेंगे। और अंडे शामिल करने से पहले आप लोगों ने इस चीज का खासा ध्यान देना है कि अंडे आप लोगों ने यहाँ पे रूम टेम्परेचर के लेने हैं और अंडे आप लोगों ने एक एक करके ही शामिल करना है। नहीं तो गर्मी है, एक भी अंडा खराब हुआ तो आपके सारे अंडे खराब हो सकते हैं। ये शामिल करने के बाद बीट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लेना है आधा कप भर के चीनी। चीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये सारा शामिल करने के बाद आप लोगों ने इतना अच्छा मिक्स करना है कि अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जानी चाहिए। यहीं पे आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, तभी आप लोगों को यहाँ पे फ्लफी सा और जालीदार यहाँ पे केक बन के तैयार होगा। ये शामिल करने के बाद मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आधा कप भर के शामिल करना है ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है जो हम लोग यहाँ पे घर में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला कुकिंग ऑयल है। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है और फिर उसके बाद शामिल करना है 1 कप मैदा जो कि है वजन में बताऊं तो 125 ग्राम। इसी के साथ शामिल करना है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद मैदा शामिल करने के बाद आप लोगों ने इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये फ्लफी सा यहाँ पे बैटर बन के तैयार हो। ये इतनी मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने सारी मेहनत यहीं पर ही करनी है। बैटर अच्छी तरीके से बन के रेडी होगा तभी आपका यहाँ पे जालीदार केक बन के तैयार होगा। ये सारे बैटर बन के तैयार हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे मिक्सिंग के लिए। उसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस जो कि है 1/4 टीस्पून यहाँ पे अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए और यहाँ पे केक को खुशबूदार बनाने के लिए। ये शामिल करने के बाद मिक्सिंग करनी है और ये बैटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरीके से होनी चाहिए इसकी थिकनेस और इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ खत्म। अब केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ पे आप लोग सिल्वर का कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टील का कोई बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग फ्रिज में जब बर्फ जमाते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास ये बटर पेपर भी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे बटर पेपर के लिए भी परेशान नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग अखबार का यूज कर लें या फिर अपने बच्चों के कॉपी का पेज भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सेट करने के बाद इसके ऊपर भी यहाँ पे ऑयल ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने बैटर तैयार करके रखा था वो सारा ही इसके अंदर शामिल कर देना है। और आप लोगों ने ये शामिल करने से पहले इस बात का खासा ध्यान देना है, ये सारा शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसकी तमाम यहाँ पे एयर निकाल देनी है, नहीं तो बेक अच्छी तरीके से नहीं होगा। और आप लोगों ने इस चीज का खासा ध्यान देना है। ये सारा शामिल करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से उलट पुलट करना है, यहाँ पे इस तरीके से दबाना है और फिर उसके बाद ये सारे मिक्सर इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप लोगों ने एक डेगची लेनी है बड़े हाइट की और सिल्वर की यहाँ पे डेगची ली है मैंने, यहाँ पे मोटे सिरे की, और यहाँ पे रख दिया स्टैंड और स्टैंड के ऊपर रख दिया ये मोल्ड। और उसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे रखने के बाद हाई फ्लेम करना है पहले 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है, उसको कवर कर देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद कवर हटाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे ये आधे घंटे का रिजल्ट है। और फिर उसके बाद मजीद दोबारा से कवर करेंगे 15 मिनट के लिए ताकि और ये अच्छी तरीके से बेक हो सके और यहाँ पे फ्लफी सा ये केक बनके हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो जाए। दोबारा से कवर करेंगे 15 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद दोबारा से रिजल्ट चेक करेंगे जो हर केक में यहाँ पे टेस्टिंग होती है। इस तरीके से यहाँ पे चेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ये ड्राई निकलती है तो समझे आपका केक बहुत ही अच्छे बेक हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे शीरा बनाने के लिए। अब शीरा बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के चीनी। चीनी है 125 ग्राम। शामिल करने के बाद 1 कप भर के शामिल कर देंगे पानी और एक बॉयल आने देंगे और इसे निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। दोबारा से आ जाते हैं केक की तरफ। केक को यहाँ पे निकाल लेंगे मोल्ड के अंदर से। जब तक केक हमारा ठंडा हो गया, केक बनाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने निकालने से पहले 5 से 10 मिनट का टाइम देना होता है ठंडा करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ से मोल्ड से निकालें ताकि आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिले। जब आप लोग इसकी कटिंग करें तो इसका शेप बिल्कुल भी यहाँ पे खराब नहीं हो। ये सारे केक हमारा बन के निकल कर आ गया। अब यहाँ पे जो हमने बटर पेपर लगाया था ये भी बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। केक का बिल्कुल भी शेप खराब नहीं होगा। बस छोटी छोटी टेक्निक्स होती है, इनको आप लोग फॉलो करें तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। ये सारा निकलने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कटिंग का भी खासा ध्यान देना है। कटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से करनी है। यहाँ पे जिस तरीके से केक का शेप होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे कटिंग निकालते जाएंगे। अगर आपको केक के अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप लोग अपने चाय का कोई भी घर में कप सेट कर लें और उसी से पूरी मेजरमेंट करें आप लोग यहाँ पे केक की, तो आपका भी ये केक इतना ही परफेक्ट उतना यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। केक की हमारी सारी कटिंग हो गई है। अभी मैं आप लोगों को साइज भी दिखाऊंगी किस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इतना फ्लफी सा इतना केक यहाँ पे सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। सारे प्लेट में यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे केक को। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ इसका क्या करना है। अब जो हमने शीरा बना के तैयार करके रखा था ये हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया, इसे ठंडा कर लिया। केक भी हमारे तैयार है, शीरा भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब एक एक करके यहाँ पे शामिल करते रहेंगे शीरे में और इस तरीके से डिप करने के बाद आप लोगों ने कुछ सेकंड के लिए रखना है
और जब ये यहाँ पे शीरा पी लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे निकालना है। तो उसके बाद खोपरे में शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसका मजीद टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको खोपरे में शामिल करना है, ताकि हम यहाँ पे कोकोनट वाले यहाँ पे केक बना के तैयार कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे आप लोग चाहते हैं ये टी केक बनाना, तो आप लोग यहाँ पे खोपरा स्किप कर दें और शीरा स्किप कर दें, तो ये टी केक के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करे जा सकते हैं। ये सारा शामिल करने के बाद आप लोगों ने एक एक प्लेट में यहाँ पे शिफ्ट करते रहना है। अगर आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कोई भी चाय का कप सेट कर लें, उसी से पूरी परफेक्ट यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपके भी ये केक इतने ही मजेदार, इतने ही यहाँ पे जूसी और इतने ही यहाँ पे जालीदार बन के तैयार होंगे। ये सारे करने के बाद सेम यही प्रोसेस है। आप लोगों ने सारे केक को यहाँ पे खोपरा लगाने के बाद प्लेट में शिफ्ट करते रहना है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये सस्ते पड़ते हैं घर में बनाने में। बेकरी से जब हम ये केक लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। ये कम बजट में, लो बजट में आप लोग कितने ढेर सारे घर में बना सकते हैं। 1 कप मैदे का इस्तेमाल करते हुए, 3 अंडों का इस्तेमाल करते हुए हमने पूरी प्लेट भर के यहाँ पे केक बना के तैयार कर लिया। ना तो हमने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करा है, ना ही हमने यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल करा है। अगर मेरी वो बहनें जो ये परेशान होती हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, तो हम ये केक किस तरीके से बनाएं, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। आप लोग बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।